क्या नाम है आपका? हितेश नागर। क्या क्या मामला है? मामला ये है, हमारी भतीजी जो है बड़े भाई की बेटी जलपुरा गांव में ब्याही थी। 14 महीने पहले हमने शादी की थी। जी। तो परसों जो है उन्होंने रात को लगभग 12:30 बजे मार के और छत से गिरा के उसकी हत्या कर दी। अच्छा। हाँ, दहेज मांगते थे उससे। उसके साथ पहले भी कई बार वारदात कर चुके हैं वो, कई बार उल्टा सीधा बोल चुके हैं, उसको ताने देते थे। इस तरह की घटना घटती थी, वो हमें बताती थी। लेकिन हम ये सोचते थे कि घर ना बिगड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। हम समझा देते थे कि बेटा कोई बात नहीं है, सब एडजस्ट कर ले, हो जाएगा, ये कुछ दिन करेंगे, मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नहीं मानी, वो चीज़ें नहीं समझी। आखिर उन्होंने बेटी की हत्या कर ही दी और आज हम अपनी बेटी खो के बैठे हैं। तो आपने कोई पंचायत की जैसे कोई समझौता? इसमें कोई पंचायत वाला मामला नहीं बन पाया, क्योंकि ज़्यादा हमें इतना हमें पता नहीं था, इतना ये मामला इतना विकराल रूप ले लेगा। समझौते की तो हाँ, सोचा। अभी तो हम बस अपना नॉर्मली बातें करते थे कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से निमट जाएगा। लेकिन वो निमटा नहीं, पंचायत की नौबत नहीं आई। पंचायत होती तो हम अपनी बेटी को अपने घर ले आते। जी। हम अपनी बेटी को क्यों मरवाते? अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि मौत से पहले उनके पिताजी घर गए थे, तो क्या बात थी? भाई उसी दिन घर गए थे। अच्छा। बेटी से भी मिल के आए थे, उनको भी समझा के आए थे। जो हमारी बेटी है उसकी जो सास है, उसकी बहन की किडनी जो है ट्रांसप्लांट हुई थी, तो उसके देखने के चक्कर में भी गए थे। जैसे एक रिश्तेदारी में आदमी सिंपैथी में जाता है, उस हिसाब से अभी तक से सब कुछ निभा रहे थे। हाँ, सब कुछ अपनी तरफ से हम नॉर्मल रख रहे थे, कोई वाद विवाद ना हो। भाई जैसे ही वहां से आए हैं, उसके आने के आधे घंटे बाद ही वहां से कॉल आ गई कि दीपिका जो है छत से गिर गई है और उसे भारी चोट लगी है, आप शारदा हॉस्पिटल में हैं, आप वहां आ जाओ। हम यहाँ से तुरंत, भाई के पास कॉल आया था, भाई ने मुझे तुरंत फोन करा, मैं सो रहा था और मैं तुरंत उठा। भाई, भाभी और मेरा भतीजा, हम 4 लोग तुरंत गाड़ी उठाई और सीधा अस्पताल में हमने जाके देखा तो वहाँ कुछ लोग उनके गांव जलपुरा वाले खड़े थे और दीपिका के ससुर थे। ना वहाँ सास थी, ना लड़का था, ना नंद थी, कोई नहीं था। और कोई फैमिली की कोई औरत भी नहीं थी, फैमिली का कोई और आदमी नहीं था, केवल ससुर था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब हम वहाँ सीधे पहुँचे तो हमने देखा हमारी बेटी में कुछ नहीं था। हमारी बेटी मृत पड़ी हुई थी वहाँ पे। हमने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने मना कर दिया, सर ये अब इनमें कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुकी है। तो वो उसको वहां से मार के लाए थे और मारने के बाद उन्होंने छत से गिराया उसे गिराने के बाद में गाड़ी में डाल के और वो वहाँ अस्पताल में छोड़ दिया। तो इसमें पुलिस का क्या कहना है अभी तक? पुलिस का कहना ये है कि पोस्टमार्टम भी हो गया, पोस्टमार्टम में भी यही रिपोर्ट आ रही है कि भाई उसमें चोट लगी है, चोट के कारण जो मृत्यु हुई है और उसके काफी शरीर में अंदर इंजरी है, किडनी में, लीवर में, हर तरीके की, और सर में, हाथ में, पैर में, हर जगह उसका कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पे चोट नहीं है। अभी पुलिस आपके घर पुलिस आई थी, पुलिस आ रही है बराबर, पुलिस बात कर रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। किन की? बेटे की और बाप की। अच्छा। हाँ, बाकी लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो क्या चाहते हो आप? हम तो न्याय चाहते हैं। पुलिस उनको, जितने लोगों के नाम हमने दिए हैं, उनको हिरासत मिले और कानून उन पे अच्छी, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करे, उन्होंने सजा दे। उम्र कैद की कम से कम सजा चाहिए। एक बात तो चल रही है कि इस मामले में सुसाइड की कोशिश बताई। सुसाइड कुछ नहीं है। सुसाइड कैसे कर लेगी बेटी? सुसाइड क्यों करेगी? सुसाइड करती तो उस दिन से निकल लेती। 14 ये तो मर्डर है। इसमें सीधी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि भाई ये चोट मारी गई है। अच्छा। अगर बेटी सुसाइड करती तो सुसाइड 14 महीने पहले उसे बहुत टाइम मिला था सुसाइड करने का, जब कर लेती। सुसाइड का कोई मामला नहीं है, सीधा मर्डर है। उन लोगों ने हमारी बेटी को मारा है और फिर छत से ऊपर गिराया। अच्छा हितेश भाई, पिछले कुछ महीनों के दौरान देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे क्षेत्र में हुआ था, मोनी का भी कांड हुआ था, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? भैया, आप तो बहुत पैसा खर्च करके शादी करते हो, अपनी पूरी जिंदगी की जीवन पूंजी लगा देते हो। भैया, हमने भी अपनी शादी में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करा था और स्कॉर्पियो की गाड़ी दी थी, स्कॉर्पियो NZ8
और कन्यादान में भी हमने अच्छा खासा पैसा दिया था, मतलब करोड़ के आसपास की हमारी शादी थी। फिर भी उन लोगों को हमारी शादी समझ में नहीं आई। लेकिन हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो इस दहेज को लेकर आ रही हैं। आए दिन हमारी बेटियां मर रही हैं। आज हमारी दीपिका गई है, कल कोई और दीपिका होगी। समाज को इसके बारे में सोचना होगा और समाज को इस पर लगाम भी लगानी पड़ेगी कि दहेज लेने पर थोड़ा सी रोक लगाएं।